ऑनलाइन हुआ है, थोड़ा ये अपराध थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। कोई ना सुने तो फिर पुलिस में भी जाना चाहिए। साइबर अपराधी जो हैं वो किसी भी माध्यम से या कैसे भी, सिर्फ उनके दो ही डिमांड होती हैं कि किसी भी तरीके से आपका वो जो आपकी आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहते हैं या आपका पर्सनल डाटा है उसको चोरी करना चाहते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, साइबर ठगी के हजारों माध्यम हो सकते हैं। जैसे लिंक खोला और मेरे 1 लाख रुपए एक बार में कट गया, फिर 50,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 10,000 रुपये कटा। 5 ट्रांजेक्शन में मेरे 2 लाख रुपये कट गए। नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। जनहित के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा आप सब जानते हैं कि खबर फास्ट जनहित से जुड़ी समस्याओं को उठा रहा है, जिसमें हमें लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं खबर फास्ट के जरिए खुलकर कह पा रहे हैं। जनहित के इस मुहिम के जरिए खबर फास्ट जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा है। फिलहाल साइबर क्राइम का मुद्दा चल रहा है। एक तरफ जहां हम और आप डिजिटल हो रहे हैं, वहीं साइबर क्राइम रास्ते का रोड़ा भी बन चुका है। हर दूसरे दिन ऑनलाइन क्राइम की खबरों से माथा ठनक जाता है। दिमाग में एक सवाल बार बार ये दस्तक देता है कि आखिर कब तक देश इस अपराध का बोझ झेलता रहेगा। क्या कभी वो दिन आएगा जब आप और हम खुलकर बिना किसी डर के डिजिटल सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे? क्या कभी ऐसा दिन भी आएगा जब साइबर अपराधी किसी के साथ ठगी करने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचेंगे? हर तरफ बढ़ता साइबर अपराध। हरियाणा ही नहीं, पूरा देश साइबर अपराध के शिकंजे में है। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, फरीदाबाद, रोहतक, अंबाला और न जाने कितने राज्य और राजधानियां, हर तरफ साइबर क्राइम का तांडव है। हर तरफ गुहार है, हाहाकार है। देखते देखते लोगों की गाड़ी कमाई लुट रही है। दूर कहीं बैठा लुटेरा इस काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों बना रहता है। आपराधिक मानसिकता के लोग लगातार लोगों को किसी न किसी बहाने से अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन साइबर क्राइम का दायरा इतना बढ़ चुका है कि पुलिस की पहुंच अपराधियों से दूर नजर आती है। सबसे पहले बात फरीदाबाद की करते हैं, जहां पर बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए पुलिस ने खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर मोर्चा संभाला है, ताकि लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा सके। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, खबर फास्ट की टीम ने पुलिस की मुहिम को खुद अपने कैमरे में कैद किया है। जैसा कि आप जानते हैं, खबर फास्ट लगातार साइबर क्राइम को लेकर मुहिम चला रहा है, ताकि लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक किया जा सके, पीड़ितों की आवाज बने। इसी कड़ी में जब हमारी टीम फरीदाबाद पहुंची तो देखा कि खबर फास्ट की खबर का असर होने लगा है। पुलिस स्कूल स्कूल और गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। स्कूली बच्चों को सबसे पहले इसलिए जागरूक करना जरूरी है क्योंकि ज्यादातर साइबर अपराधी बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती और इसी का फायदा अपराधी उठाते हैं। खबर फास्ट के कैमरे के सामने स्कूली बच्चों ने क्या कुछ कहा पुलिस की मुहिम के बारे में, आप भी सुन लीजिए। रंग लाने लगी है खबर फास्ट की मुहिम। हरकत में आई पुलिस और चलाया जाने लगा जागरूकता अभियान। अभियान को लेकर क्या कहते हैं स्कूली बच्चे? सर आए थे हमारे स्कूल में, हमें समझाने के लिए आए थे, हमें हमारी सेफ्टी के बारे में बताने आए थे, कैसे हमें साइबर पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हमें कैसे अपने बड़ों को बताना चाहिए, कैसे टीचर्स से हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और हम कैसे अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, वो सब की हम इंफॉर्मेशन दी और हमें सेफ्टी की कुछ बातें बताई। पुलिस के बारे में क्या कहता है स्कूल प्रशासन? खबर फास्ट की मुहिम से कितनी सक्रिय हुई पुलिस? साइबर
क्राइम की पूरी टीम आई थी और उसमें जो बच्चे हमारे पास लड़कियां हैं, लड़कियों को जो साइबर क्राइम संबंधी जो अपराध होते हैं उनके बारे में अवेयर किया है। वैसे तो हम अवेयर साथ बीच बीच में कराते रहते हैं, असेंबली में कराते रहते हैं, उनके साथ कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो। लेकिन आज जो अवेयरनेस जो दी है बहुत अच्छा लगा हमें कि कई ऐसी बातें बताई हैं जिनके बारे में हमें भी नॉलेज नहीं थी और हमें बिल्कुल सर ने बिल्कुल डिटेल में जो हम सोच भी नहीं सकते थे जो हमारे साथ क्या अपराध हो सकता है और सारी डिटेल में हमें बच्चों को और पूरे अध्यापक वर्ग को बताया था। हम पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभारी हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर खबर फास्ट लगातार मुहिम चला रहा है। लोग जो जागरूक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन से सवाल कर रहा है, पुलिस से जवाब मांग रहा है और साथ ही जनहित के मुद्दे भी उठा रहा है। एक तरफ जहां साइबर ठगी के शिकार लोग हमारी इस मुहिम से लगातार जुड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर फास्ट की खबर का असर अब पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद साइबर सेल की पुलिस साइबर क्राइम को लेकर हरकत में आ गई है। खबर फास्ट के साथ कदम से कदम मिलाया और फिर लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाने लगा। साइबर क्राइम की पुख्ता जानकारी और अभियान के बारे में जानने के लिए खबर फास्ट के संवाददाता साइबर थाने में पहुंचे और वहां पर जाकर सदर थाना प्रभारी से बात की। थाना प्रभारी ने खबर फास्ट के कैमरे के सामने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं और टीवी स्क्रीन के जरिए आपको दिखाते भी हैं। साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साइबर टीम की तरफ से किस तरीके की जो है तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ठगियों के मामले जो है लगातार दिन रोज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं और साइबर जो सेल है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ साइबर थाना प्रभारी बसंत कुमार जी मौजूद हैं। SHO साहब, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी का शिकार काफ़ी लोग हो रहे हैं, ज़्यादातर जो साइबर क्राइम है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं आपकी, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है? दिनों दिन जो साइबर क्राइम की घटनाएं हैं उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है उसका कारण सिर्फ एक है कि लोग जो हम डायरेक्शंस बार बार देने जा रहे हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं और बार बार उन्हीं गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। उन लोगों को जागरूक करने के लिए हम ऑनलाइन टीवी के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, स्कूलों में जाकर भी, कॉलेजों में जाकर, कंपनियों में जाकर लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। ये जो महीना हमारा चल रहा है साइबर जागरूकता दिवस 6 तारीख को मनाया गया था। पूरा महीना भी हम लोगों को जागरूक करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के तहत हम स्कूलों में गए हैं, वहाँ पर जाके हम जो लोग हैं उनको बता रहे हैं कि साइबर अपराधी जो हैं वो किसी भी माध्यम से या कैसे भी, सिर्फ उनके 2 ही डिमांड होती हैं कि किसी भी तरीके से आपका वो जो आपकी आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहते हैं या आपका पर्सनल डाटा है उसको चोरी करना चाहते हैं। हम प्रत्येक माध्यम से बार बार प्रत्येक व्यक्ति से ये कह रहे हैं, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजा गया लिंक, किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजा गया कोई मैसेज, किसी भी अनजान व्यक्ति के से बात करते हुए उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करना या किसी भी तरह से 2G या 3G में अपना सिम अपग्रेड करना या eKYC के लिए मैसेज आना, यानी माध्यम कोई भी हो सकता है। साइबर ठगी के हज़ारों माध्यम हो सकते हैं, तो परंतु हमें सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। किसी भी हालात में हमें उन्हें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी हालात में नहीं देनी है और कोई भी अपनी आइडेंटिटी किसी भी प्रकार की है वो नहीं बतानी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं SHO साहब, ये आखिर जो साइबर ठगी है, साइबर क्राइम है, वो क्या है, आखिर किस तरीके से होती है, किन किन माध्यमों से होती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार फेसबुक जो अकाउंट है वो हैक हो जाता है, कई बार OTP के बारे में फ़ोन, ये है क्या, आखिर चलता कैसे है? जो साइबर क्राइम है इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से ठग लेना। वो जो ठग हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, आजकल मोबाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने लगे हैं, तो उस समय जब वो इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते वक्त वो अपना मैसेज भेज देते हैं या किसी भी प्रकार का कोई लिंक भेज देते हैं। लिंक भेजने के पश्चात आदमी से वो बात करते हैं। बेरोज़गार जो युवक हैं उन्हें नौकरी देने का झांसा देते हैं या किसी भी प्रकार से आपका जो सिम है उसमें कोई समस्या आ रही है उसको ठीक करने के लिए उसके अपग्रेडेशन का देते हैं। आपका जो खाता है उसकी eKYC नहीं करवाई है तो उसे बंद करने का आपको धमकी देकर आपको बैंक से कॉल कर रहे हैं, इस तरह कहकर वो आपके खाते से आपकी रकम हड़प लेते हैं। माध्यम चाहे कोई भी हो,
मैंने पहले भी कहा है और मैं दोबारा कह रहा हूँ, माध्यम चाहे कोई भी हो, करंट जो फिलहाल पब्लिक के बीच में कई सारी चीज़ें हैं कि भी इस टाइम बहुत सारे नवयुवक जो हैं नौकरी की तलाश में हैं, naukri.com या और सारी वेबसाइट्स पे वो अपना रिज्यूम भरते हैं, तो फ्रीलांसरशिप के तहत वो वहाँ से डाटा ले लेते हैं। डाटा लेने के बाद उनका फ़ोन नंबर वगैरह और उनका रिज्यूम चला जाता है तो उन पर कॉल करते हैं। ऐसे पिछले ही महीने में हमने 2 से 3 केसेस में कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो उनका भी एक ही मोटिव है, किसी भी तरीके से पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, ताकि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या आपके बैंक अकाउंट से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑनलाइन अकाउंट आप ऑनलाइन आपका ऐप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर वो फिर वो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी चुराने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली वो एक लिंक भेज देते हैं, लिंक भेजने के बाद कहते हैं कि भाई इस लिंक पर आप क्लिक करिए और आपके सामने एक पेज आ जाता है। पेज आने के बाद वो फेक पेज होता है, उससे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड जो उस पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन आईडी डालते हैं, तब लॉगिन तो होता नहीं है लेकिन वो उनके पास चला जाता है। उसके बाद वो आपके ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में घुस जाते हैं और आपका पैसा जो है ठग लेते हैं। काफ़ी बड़ा शहर है फरीदाबाद। अगर दिन रोज़ के मामलों की हम बात करें साइबर अपराध की, तो कितने मामले जो है प्रतिदिन थानों के अंदर जो है दर्ज होते हैं ऐसे? हमारे थाने में प्रतिदिन 20 से 25 दरखास्तें रोज़ाना डेली बेसिस पर आ रही हैं, जिनमें हम लोगों की दरखास्त को तुरंत लेते हैं, उनके खातों में जिनमें वो पैसा ट्रांसफ़र हो उनको सीज़ कराते हैं, अकाउंट डिटेल्स लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई का आगे बढ़ते हैं। लोगों से कोई अपील करना चाहेंगे इस मामलों से, किस तरीके से बचा जाए, कैसे उनसे सावधान रहें? लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार से जिस व्यक्ति को आपने देखा नहीं है, जिसकी आपके आमने सामने बात नहीं हो रही है, उसके किसी भी झांसे में ना आए। किसी भी कीमत पर अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति को जिसे आप नहीं जानते हैं बिल्कुल भी ना दें। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपका कोई भी नहीं ठग पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार जो साइबर जो टीम है वो भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फरीदाबाद में हर प्रतिदिन 15 से 20 जो मामले हैं वो साइबर अपराध के, ऑनलाइन ठगी के इस तरीके से आते हैं, परंतु जो पुलिस है वो भी लगातार जो है खुलासे पर खुलासे कर रही है। परंतु कहीं ना कहीं लोगों को इसमें जागरूक होने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। लोग अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर ना करें, ताकि उनके साथ कोई भी ऑनलाइन ठगी ना हो सके। फरीदाबाद से खबर फास्ट न्यूज़ के लिए मुकेश राजपूत। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए खबर फास्ट के साथ। जब से ऑनलाइन हुआ है थोड़ा ये अपराध थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। कोई ना सुने तो फिर पुलिस में भी जाना चाहिए। साइबर अपराधी जो हैं वो किसी भी माध्यम से या कैसे भी, सिर्फ उनके 2 ही डिमांड होती हैं कि किसी भी तरीके से आपका वो जो आपकी आइडेंटिटी है उसको चोरी करना चाहते हैं या आपका पर्सनल डाटा है उसको चोरी करना चाहते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, साइबर ठगी के हज़ारों माध्यम हो सकते हैं। जैसे लिंक खोला और मेरे 1 लाख रुपए एक बार में कट गया, फिर 50,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 10,000 रुपये कटा। 5 ट्रांजेक्शन में मेरे 2 लाख रुपये कट गए। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੇ ਕਣ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕੇਸ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
ਕਾਲਖ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ। ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੇ ਜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। iKHET ऐप ਹੁਣੇ डाउनलोड करो। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। खबरफास्ट ला रहा है रियल एस्टेट समिट एंड अवार्ड 2021। देखिए शनिवार 16 अक्टूबर शाम 5:30 बजे से। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਵਿਦ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, क्योंकि बहुत हैरानी की बात है कि जिस तेजी के साथ तकनीक ने अब उन्नति की है, उसी तेजी के साथ इंसान की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए दुनिया के हर कोने में पहुंच सकता है। फोन के इस्तेमाल से हमें जितनी सहूलियत मिली है, उसके लिए टेक्नोलॉजी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आज हर काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन वर्क का ज्यादा होना साइबर अपराधियों के लिए भी अपराध का द्वार खोल रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन जो अपराध हो रहा है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है।
साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध जो दूर बैठे बैठाए मोबाइल कंप्यूटर में इंटरनेट का इस्तेमाल करके किया जाता है, जैसे कि लॉटरी का झांसा देकर पैसे ठगना, अकाउंट हैक करके ब्लैकमेल करना, कोई लिंक भेजकर सब कुछ उड़ा लेना। ऐसे काम साइबर अपराध कहलाते हैं और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति साइबर अपराधी कहलाते हैं। एक वक्त था जब इंटरनेट की कीमत ज्यादा हुआ करती थी तो लोग ऑनलाइन सर्विस का इस्तेमाल कम करते थे, लेकिन आज के दौर में सस्ते इंटरनेट की वजह से लोग सभी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। मैसेज भेजकर बात करना हो या फिर खरीदारी करना, यहां तक कि बैंकिंग लेन देन भी आज के समय में ऑनलाइन होता है। पैसा ट्रांसफर करने की बात हो या फिर कोई जरूरी कागजात भेजना हो, यह सब ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसकी वजह से साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और ऑनलाइन ठग सक्रिय हो गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का युग एक तरह से ऑनलाइन टेक्निक पर निर्भर हो गया है कि सांस लेने को छोड़कर हर काम ऑनलाइन होने लगा है। यहां तक कि खरीदारी भी ऑनलाइन करते हैं। हम मार्केट जानकर अपने कदमों को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं और बस एक क्लिक पर ही घर बैठे सब बैठे बिठाए हम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कुछ साइबर अपराधी इसका बड़ा फायदा उठाते हैं, लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना लेते हैं। और चलिए अब हम आपको ऑनलाइन ठगी के शिकार के कुछ ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो एक नहीं बल्कि 2 बार ठगी का शिकार हुआ। शुरुआत हुई ऑनलाइन शर्ट ऑर्डर करने से और फिर दूसरी तरफ उसी साइट से अपने 2 लाख रुपए गवा बैठा। देखिए। जगह अंबाला। अपराध ऑनलाइन ठगी। जरिया ऑनलाइन खरीदारी। पहले फटी हुई शर्ट भेजी गई, फिर अकाउंट से उड़ा लिए गए 2 लाख रुपए। जी हां, कुछ ऐसा ही तो हुआ है अंबाला में। कुछ ऐसा ही तो हुआ है तस्वीरों में दिखाए जा रहे इस बुजुर्ग के साथ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि शास्त्री कॉलोनी में रहने वाले मल्टीनेशनल कंपनी से रिटायर्ड अश्विनी शर्मा एक नहीं बल्कि 2 बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। दरअसल इन्होंने एक ऑनलाइन साइट पर 500 रुपए की कमीज ऑर्डर की थी। कुछ टाइम के बाद डिलीवरी आई। जैसे ही शर्मा जी ने डिलीवरी का पैकेट खोलकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि इस पैकेट में कमीज के बजाय फटे हुए कपड़े थे। फिर क्या था? ऑर्डर वापस करने के लिए शर्मा जी ने ऑनलाइन साइट का कस्टमर केयर नंबर ढूंढा और उस नंबर पर फोन किया। कस्टमर केयर में बैठे शख्स ने उनसे कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो कमीज की कीमत 500 रुपए आपके खाते में लौटा दी जाएगी। इसके लिए आपको फोन पर जो लिंक भेजा गया है उस पर क्लिक करना होगा। शर्मा ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। लिंक पर क्लिक करने के बाद 1 टाइम पासवर्ड आ गया। उन्होंने पासवर्ड कंपनी के नुमाइंदे को दे दिया। उसके बाद उनके खाते से पैसे कटने लगे। शर्मा जी के 5 बार में कुल 2 लाख रुपए उनके खाते से निकाल लिए गए। गनीमत यह रही कि उसी बीच शर्मा जी के एक दोस्त मौके पर आ गए और उन्होंने अपने मोबाइल से HDFC बैंक में फोन करके खाता सीज करवा दिया। नहीं तो शर्मा जी की जिंदगी भर की सारी कमाई पर अपराधी हाथ साफ कर लेते। खबर फास्ट की टीम को पीड़ित ने जैसे ही बताया, हमारी टीम उनके पास पहुंची। उनकी गुहार को अपने कैमरे में कैद कर बातचीत के दौरान उन्होंने कैसे अपना दर्द बयां किया, आप सुन सकते हैं और उनका दर्द महसूस भी कर सकते हैं। शास्त्री कॉलोनी का रहने वाला हूँ। मैंने एक कमीज ऑनलाइन मंगवाई थी 500 रुपये की, जो कि जब मेरे को डिलीवरी मैन मेरे को जब देने आया तो मैंने देखा उसके अंदर से फटे हुए लेडीज सूट निकले। तो तब तक डिलीवरी मैन जा चुका था, मोटरसाइकिल भाग चुका था। मैंने उसके बाद कस्टमर केयर पे उसका सर्च करा तो कस्टमर केयर ने मुझे कहा कि हम आपके पैसे अभी 15 मिनट में 500 रुपये आपको लौटा देंगे, तो कृपया करके आप 5 मिनट लाइन पे रहना। मैंने कहा ठीक है। मैं लाइन पे बना रहा। मैंने दूसरा फ़ोन भी अपना इस्तेमाल करा तो उसने मेरे से डिटेल पूछता रहा, मैं बताता रहा। उसने मुझे एक लिंक भेजा, कहता आप इस लिंक को खोल दो और ये लिंक खोलते आपके पैसे आपके 510 रुपये और एक्स्ट्रा ब्याज के आपके साथ इसमें आ जाएंगे। मैंने जैसे ही लिंक खोला तो वो सारी डिटेल जो थी मेरी, वो उनके पास जो भी कोई होंगे क्राइम करने वाले, उनके पास चली गई और मेरे 1 लाख रुपए एक बार में कट गया।
फिर 50,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 20,000 रुपये कटा, फिर 10,000 रुपये कटा। 5 ट्रांजेक्शन में मेरे 2 लाख रुपये कट गए। और इससे पहले कि और से ज़्यादा पैसे कटते, मेरा एक दोस्त अंकुर है, मेरे घर के सामने रहता है, अंकुर शर्मा, उसने मेरी बड़ी मदद करी और उसने जाके मेरा फटाफट से बैंक का अकाउंट फ्रीज़ करा दिया, ब्लॉक करवा दिया, जिसकी वजह से जो बाकी मेरी रकम थी वो बच गई। और इस हिसाब से मैं 2 लाख रुपये मेरे 15 मिनट के अंदर मेरे 2 लाख रुपये कट गए। और जब मैंने उनसे कोशिश करी तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया। कल रात मेरे पास उन लोगों का फिर फ़ोन आया। उन लोगों ने बड़ी अभद्र भाषा मेरे साथ यूज़ की, मेरी को और मेरी पत्नी को बड़ी गालियाँ निकाली और बहुत गंदी गंदी बातें बोली। और उन्होंने शराब पी रखी थी और उन्होंने कहा कि तुम जहाँ मर्जी चले जाओ, जिस पुलिस थाने में चले जाओ, जैसे मर्जी चले जाओ, हम तुम्हारे साथ ऐसी लूटपाट करते रहेंगे। मेरा HDFC बैंक निकलसन रोड अम्बाला के अंदर मेरा अकाउंट था, जहाँ से मेरे 2 लाख रुपये निकले हैं। पुलिस क्या मदद करती है आपकी? पुलिस ने मेरी बहुत मदद करी है जी। मेरे SHO साहब ने बहुत पड़ाव चौकी थाना में मेरी इन्होंने SHO साहब ने दर्ज हो गया जी? हाँ, मेरा FIR दर्ज हो चुकी है जी। और पुलिस मेरी बहुत हेल्प कर रही है। आप पुलिस में सब बैंक जाने के लिए तैयार है। और मेरी साइबर क्राइम वालों ने, SP ऑफिस अम्बाला ऑफिस वालों ने, इन्होंने मेरी बड़ी मदद करी। जैसे ही शर्मा जी शिकार हुए, उन्होंने तुरंत पुलिस में FIR दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हमारे पास अश्वनी शर्मा जी शास्त्री कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो हमारे पास थाने में आए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने एक शर्ट ऑनलाइन मंगाई थी जो डिफेक्टेड है, तो उसको वापस करने के एवज में मैंने फ़ोन किया था। तो वो फ़ोन पे बोले भी आपके पैसे हम रिवर्ट कर देते हैं, आपके फ़ोन पे एक लिंक आया है, आप उसको क्लिक कीजिए। तो इन्होंने जैसे लिंक को क्लिक किया, उस पर OTP आया। इन्होंने OTP बताया तो इनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए उन्होंने फ्रॉड करके। तो आए थे, उसमें हमने FIR लॉन्च कर दिया। FIR 282 नंबर FIR लॉन्च किया 406 420 धारा के तहत। और अब उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, बैंक से डिटेल प्राप्त करके और साइबर सेल से मदद लेके अपराधियों को अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपराधी कब तक पकड़ में आएंगे भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया है कि साइबर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। तो जनहित के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन जनहित से जुड़ी तमाम मुहिम के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए खबर फास्ट के साथ। नमस्कार।